हेलो दोस्तों, यस प्रधान जी, आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एंटीजन के बारे में देखेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर में फिर एंटीबॉडी हम समझेंगे। इस बारे में हम देखते हैं, एंटीजन देखेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंटीजन एंटीजन क्या है? एंटीजन्स आर मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दैट आर फॉरेन टू द बॉडी एंड जनरली इंड्यूज एन इम्यून रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। दोस्तों एंटीजन जो है, एंटीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शरीर के लिए फॉरेन है और उस आमतौर पे देखा भी जाता है कि एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडी हमारा शरीर जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको डेवलप करता है। तो इम्यून रिएक्शन जो होता है फॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट। एंटीजन जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है उसके बाद उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप करता है एंटीबॉडीज, तो उसे क्या करता है? किल कर देता है। एंटीजन इज ए लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर्स। दोस्तों एंटीजन जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स है, किसका होता है? प्रोटीन का। और ये सरफेस होता है, ये प्रेजेंट होता है पैथोजेंस के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, अदर्स हो गए। व्हेन हार्मफुल एजेंट इंटर इनटू द बॉडी इंड्यूज इम्यून रिस्पॉन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो मतलब व्हेन हार्मफुल एजेंट, कोई भी एंटीजन जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर हमारी बॉडी में वो इंटर करता है उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देता है और इससे अगेंस्ट में क्या बनता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है, इन सिंपल वर्ड एंटीजन्स कैन बी एनी थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द बॉडी एंड आर फॉरेन। दोस्तों हम सिंपल वर्ड में अगर हम कहेंगे तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन बॉडी का फॉरेन सब्सटेंस होता है। जैसे जो फॉरेन पर सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी से एंटीजन मैच नहीं करता, या हमारी बॉडी जो होता है वो बता देता है कि हमारी फॉरेन एंटीजन्स है, हमारी बॉडी के एंटीजन्स नहीं है। और आर फॉरेन, और वो फॉरेन है, मतलब एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी का नहीं है, हमारे बॉडी से बाहर का जो है, हमारा बॉडी जो पहचान लेता है कि हमारे बॉडी का एंटीजन्स नहीं है, हमारे फॉरेन एंटीजन्स हमारे होते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन। इवन थ्रो एंटीजन्स आर यूजुअली डिफाइंड बाय द इंडक्शन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। ऑल एंटीजन्स माइट नॉट इंड्यूज एन इम्यून रिस्पॉन्स। द एंटीजन्स दैट इंड्यूज ए रिस्पॉन्स आर टर्म इम्यूनोजेंस। दोस्तों भले ही आमतौर पे प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो होता है वो प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे सभी प्रकार के, जितने भी हमारे सभी प्रकार के एंटीजन्स हैं, ऑल एंटीजन्स नॉट इंड्यूज इम्यून रिस्पॉन्स, सभी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते। द एंटीजन्स दैट इंड्यूज रिस्पॉन्स द टर्म इम्यूनोजेंस। और जो हमारे एंटीजन के अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोजेंस बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है द एबिलिटी ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन्स की एबिलिटी होती है या हाई एबिलिटी होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑन द एंटीजन्स कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। दोस्तों जो हमारे एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन की जो एबिलिटी होती है वो हाई होती है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। जो स्पेसिफिक रीजन्स हमारे एंटीजन्स होते हैं उन्हें बोले एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जहाँ से हमारे एंटीजेनिक जो हमारा एंटीजन्स है, एंटीजन्स जहाँ हमारे बाइंड करते हैं जिस सरफेस से, उसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, जो हमारे एंटीजन है जो डिजीज कॉज करते हैं उस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को। अब अगला पॉइंट अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं, पहले समझ लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख करके। ये हमारा एंटीजन्स है दोस्तों, ये हमारा क्या है? पूरा एंटीजन्स है। यहाँ पे भी एंटीजन्स है, ऊपर एंटीजन्स हो गया, हमारा क्या होगा? ईपीटोप हो गया। ईपीटोप उसे बोलते हैं जो हमारे एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑन द एंटीजन, सरफेस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के सरफेस पे ईपीटोप होते हैं हमारे। ईपीटोप और हमारा ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है, इसके लिए अगले लेक्चर में हमें जब एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। जहाँ भी हमारा एंटीजन है, एंटीजन जिससे बाइंड होता है एंटीबॉडी के, उसे हम बोलते हैं पैराटोप। ये पैराटोप है और हमारा ईपीटोप है। ईपीटोप जो होगा ये पैराटोप से क्या होते हैं? बाइंड करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन जो होता है, एंटीजन जो है ईपीटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप से यहाँ से बाइंड हमारे होते हैं, हमारा एंटीबॉडी है स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन। प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन में पहला पॉइंट देते हैं फॉरेन नेचर। जो हमारा एंटीजन होता है वो फॉरेन नेचर का होता है, जैसे हमारे बॉडी रिकग्नाइज कर लेता है कि हमारे बॉडी का ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑल एंटीजन्स दैट इंड्यूज एन इम्यून रिस्पॉन्स, जितने भी एंटीजन्स होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं इन द होस्ट और फॉरेन टू द बॉडी। अगर हमारे फॉरेन एंटीजन्स है या हमारी बॉडी का नहीं है तो एंटीजन जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। द होस्ट बॉडी
रिकॉग्नाइज द एंटीजन टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी कंपोनेंट्स। हमारा बॉडी जो है डिफरेंट एंटीजन्स होता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। एंटीजन शुड बी फॉरेन सबस्टेंस इंड्यूज इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन जो होता है फॉरेन सबस्टांस है जो कि हमारे इंड्यूज रिस्पॉन्स जो कर प्रोवाइड करता है। एंटीजन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। दोस्तों जो हमारा एंटीजन होता है वो जो हमारा स्पीसीज स्पेसिफिक जो होता है, मतलब जितने भी एंटीजन्स होते हैं उनके अलग अलग हमारे स्पेसिफिक एंटीजन्स हमारे जो हैं अलग अलग एंटीजन्स हमारे अलग अलग एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं। अब अगला दे रहे हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर दूसरा पॉइंट है केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर में द मोस्ट पोटेंट एंड कॉमनली इनकाउंट एंटीजन्स आर प्रोटीन फॉलोड बाय द पॉलीसेकेराइड। दोस्तों हमारा जो मोस्टली जो घातक हमारे जो शक्तिशाली ज़्यादा हमारे जो एंटीजन्स होते हैं वो कॉमनली जिसको प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड के भी बने होते हैं एंटीजन्स द कम्प्लेक्स विद द प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। जिससे एंटीजन्स हमारे होते हैं कम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे लाइक हमारा लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो भी एक्ट करते हैं एंटीजन की तरफ, बट व्हेन कम्प्लेक्स विद द प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को भी अगेंस्ट में वो। अब मॉलिकुलर साइज की बात करेंगे। मॉलिकुलर साइज में अगर हम देख रहे हैं तो मॉलिकुलर साइज में हमारा हो गया द मॉलिकुलर साइज ऑफ द एंटीजन इज आल्सो क्रूशियल इन द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। दोस्तों जो मॉलिकुलर साइज होता है, जितने भी एंटीजन का मॉलिकुलर साइज जितना ही ज़्यादा होगा या जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही शक्तिशाली एंटीजन्स होता है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट एंटीजन शुड बी हैव मिनिमम साइज ऑफ ग्रेटर देन 5000 डाल्टन। दोस्तों जो मिनिमम एंटीजेनिक अगर जो भी हमारे एंटीजन हैं एंटीजेनिक अगर हैं तो उनकी मिनिमम जो साइज होता है ग्रेटर देन न्यूनतम से कितना होना चाहिए, कम 5000 से कम नहीं होना चाहिए। उसकी एंटीजन को डिजीज कॉज करने के लिए एंटीजेनिसिटी हमारी जो होगी 5000 से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि वो कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन। कंसिडर इम्यूनोजेनिक, वो भी हमारे इम्यूनोजेनिक में कंसिडर्ड होंगे। मॉलिकुलर वेट मतलब इसका है कि जब एंटीजन ऐसा हो जो 5000 डाल्टन का हो, अगर वो इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर चला गया, उसका मॉलिकुलर वेट 5000 से डाल्टन से ज़्यादा है, तो हमारा जो शरीर है उसके अगेंस्ट में इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो करेगा। मॉलिकुलर वेट जो है 8000 से 10000 डाल्टन होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में यह है कि मॉलिकुलर रिजिडिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। दोस्तों जो हमारे एंटीजन्स होते हैं, फैक्टर्स जो हमारे होते हैं इम्यूनोजेनिसिटी होती है, जितने ही उसकी कम्प्लेक्सिटी होगी उतने ही हमारे एंटीजन जो होगा इम्यूनोजेनिसिटी हमारे क्या करती है, बॉडी हमारा इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करेगी। जितने ही शक्तिशाली एंटीजन्स होगा वैसे ही हमारी एंटीबॉडी डेवलप, हमारी इम्यून रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। द जनरली रिजिड मॉलिक्यूल्स ए गुड एंटीजन। अगर रिजिड मॉलिक्यूल्स है, अगर जटिल अगर मॉलिक्यूल्स है तो गुड एंटीजन्स होते हैं। इट कैन राइज एंटीबॉडी टू द सर्टेन स्ट्रक्चर व्हेन द कंपेयर टू द लेस रिजिड। अगर जटिल ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स हैं तो गुड एंटीजन्स हमारे माने जाएंगे और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होगा। अगर वही जटिल कम होंगे तो एंटीबॉडी जो है उतना डेवलप नहीं कर पाएगा बॉडी, या उतने अच्छे हमारे एंटीजन्स नहीं होंगे। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज आल्सो एसेंशियल फैक्टर पेप्टाइड एंटीजन्स विद द रिपीटिंग यूनिट फॉर द सिंगल अमाइनो एसिड लेस देन इम्यूनोजेनिक। दोस्तों अगर हमारे रिपीटिंग यूनिट में अगर हमारे अमाइनो एसिड जो है सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल यूनिट्स हैं, तो उनकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है लेस इम्यूनोजेनिक होता है। किसकी तुलना में? मॉलिक्यूल्स विद 2 और मोर रिपीटिंग अमाइनो एसिड। जो हमारे डबल मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं मोर रिपीटिंग, या दो से ज़्यादा जो अमाइनो एसिड होते हैं उसकी तुलना में लेस हमारे होते हैं सिंगल जो रिपीटिंग हमारी यूनिट है अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कह रहा है द एपीटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। जो एपीटोप होता है, एपीटोप को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, जहाँ से वो बाइंड करता है। आर कंपोनेंट ऑफ एंटीजन। जैसे एपीटोप है, एपीटोप किसका पार्ट है? हमारा एंटीजन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है एपीटोप। एपीटोप जो है वो कंपोनेंट ऑफ एंटीजन। एन एंटीबॉडी हैज़ टू बाइंड साइट एंड कैन बी बाइंड टू स्पेसिफिक एपीटोप। और जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो पैराटोप है, पैराटोप और एपीटोप अपने स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक साइट पे क्या करते हैं? बाइंडिंग होती है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमारा एंटीजन हो गया, एंटीजन का एपीटोप है और ये हमारे एंटीबॉडी हो गए। जितना ये स्ट्रक्चर दे रहा है इसके पहले भी आपने देखा। यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग साइट है, 2 साइट है, एक ये है एक ये है एंटीजन बाइंड करने के लिए। तो
जो एंटीबॉडी का साइट है जहाँ से एंटीजन बाइंड होता है उसे बोलते हैं पैराटोप, और जो एंटीजन है, एंटीजन की जो यहाँ पे बाइंडिंग जहाँ से करता है उसको बोलते हैं एपीटोप। तो यहाँ पे क्या बाइंड कर देंगे, दो ये हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तो आईजीजी टाइप का सिंगल जो मोनोमर है, इसमें हमारे 2 साइट होते हैं बाइंड होने के लिए, तो हमारा हो गया। अगर हम पेंटामर देखेंगे तो उसमें हमारे 10 होते हैं, ये आईजीजी टाइप का है, तो मोनोमर हमारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगले पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है एंटीजेंस कंबाइंड विथ एंटीबॉडी टू द लॉक एंड की सिस्टम। दोस्तों जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल जो पढ़ा होगा, उसी के तरीके से जो एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं बाइंड करते हैं लॉक की तरह, जैसे लॉक हमारा होता है उस तरह। इसके आगे हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल जो होगा, तो हम उसमें बताएंगे। टाइप ऑफ एंटीजन, टाइप ऑफ एंटीजन की हम बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ एंटीजन बेस्ड ऑन द लेयर देयर ओरिजिन। दोस्तों ओरिजिन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं हमारे कितने टाइप के हमारे एंटीजन्स हैं, तो एंटीजन 2 ग्रुप में हमारा क्लासीफाई गया है। पहला हो जाए एक्सोजीनस एंटीजन, एक्सोजीनस वाले एंटीजन हो गया। एक्सोजीनस एंटीजन्स आर द एंटीजन्स दैट आर ओरिजिनेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, दैट्स द फॉरेन टू द होस्ट। दोस्तों एक्सोजीनस एंटीजेंस हो जैसे हमारे बॉडी से जो बाहर के जो फॉरेन एंटीजेंस हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोजीनस, मतलब हमारे बॉडी के नहीं है, जो हमारे बॉडी के आउटसाइड से डेवलप होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोजीनस एंटीजन। दीज एंटीजेंस माइट इंटर द बॉडी, जो कि हमारे जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, जिसके थ्रू इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, एंड देन डिफरेंट टाइप जो बाहर से हमारी बॉडी में इंटर करता है उसे बोलते हैं एक्सोजीनस। इंडोजीनस में इसका मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ही एंटीजन ओरिजिनेट हो, डेवलप हो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के उसमें, या इंट्रासेलुलर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर। इंडो में बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस हमारे वो डेवलप होते हैं किसी का, जैसे हमारे बैक्टीरिया की जब हैं उसके अगेंस्ट में जब हुआ। और एक्सोजीनस मतलब जो हमारे बाहर से इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर गया वो। टाइप ऑफ एंटीजेंस ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, पहला हमारा क्या था, ओरिजिन कहाँ से हुआ तो उस बेस पे हमारा था, और दूसरे पे हमारा किस बेस पे है, इम्यून रिस्पॉन्स की बेस पे है। इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप, इसको भी कैटेगराइज किया है डिफरेंट वे में। इसमें हम देखेंगे कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन जो होता है इम्यूनोजेंस, कंप्लीट एंटीजेंस क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेंस भी बोलते हैं। कंप्लीट मिस हो गया ऐसे एंटीजेंस जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, डिजीज कॉज करने के लिए। कंप्लीट एंटीजन आर इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस दैट इलिसिट ए स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा एंटीजन जो अपनी तरफ से कंप्लीट वो है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसे, कि मतलब कि कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कैरियर पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, और वो कंप्लीट अपना वो डिजीज कॉज कर देगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। दीज एंटीजेंस कैन इंड्यूज एन इम्यून रिस्पॉन्स बाई देमसेल्फ विदाउट एनी कैरियर पार्टिकल्स। ऐसे एंटीजन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स खुद स्वयं प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस करेंगे, विदाउट एनी कैरियर पार्टिकल्स, कोई भी कैरियर पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकम्प्लीट एंटीजेंस की बात करेंगे। इनकम्प्लीट एंटीजेंस को बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन को इसमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीट एंटीजेंस है, नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट मतलब पूरे कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ये खुद से कंप्लीट एंटीजेंस नहीं होते हैं, जो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, इन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। इनकम्प्लीट एंटीजेंस और हेप्टेंट आर एंटीजेंस दैट कैन नॉट जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय देमसेल्फ, एक खुद को इम्यून रिस्पॉन्स जो है जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। दीज आर यूजुअली नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दैट रिक्वायर द कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर ए कंप्लीट एंटीजेंस। कंप्लीट एंटीजेंस बनने के लिए इन्हें कैरियर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ता है, तो अब ये डिजीज कॉज करते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन एंड कैरियर प्रोटीन। दोस्तों जो इनकम्प्लीट एंटीजेंस है, वो इनकम्प्लीट एंटीजन जो है वो तो इनकम्प्लीट और जो हमारा कैरियर प्रोटीन है मिल करके पूरी कंप्लीट एंटीजेंस बनेंगे। लेकिन दोस्तों जो इनकम्प्लीट एंटीजेंस है उससे अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी हमारे डेवलप होंगे, लेकिन जो हमारे कैरियर प्रोटीन है उसके साथ जो अटैच होकर के अब कंप्लीट होगा एंटीजेंस, उसके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी डेवलप होंगे। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन एंड कैरियर प्रोटीन, मतलब कैरियर प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होंगे, और जो हमारा एंटीजन था उसके भी अगेंस्ट हमारा क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे एंटीबॉडी। अब यहाँ